Good evening students. Now I am going to discuss family of salt. तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ जरूरी बातें हम लोग कर लेते हैं। पहली चीज़ तो बहुत सारे बच्चे एक्टिव नहीं हैं, तो लगभग 42-43 एक्टिव हैं, लेकिन जो लोग एक्टिव नहीं हैं वो लोग ये समझ लें कि वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं कहूँगा वो लोग ऑनलाइन क्लास में एक्टिव हों। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस अभी घर से बना रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोस सारे वहीं से बनेंगे, साथ से ही बनाएंगे, ताकि जो है ये प्रॉब्लम्स ना आए। जो फैन चल रहा है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आ रही है, लेकिन मैं माइक का यूज कर रहा हूँ तो वॉइस तो क्लियर आपको आएगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट क्या है? मैं सिंपल सी बात बताऊं, द साल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव एंड सेम नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड फैमिली ऑफ साल्ट। एक बार फिर बोल रहा हूं, लिख लो। द साल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड फैमिली ऑफ साल्ट। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, द साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लोराइड्स, the salt of sulfuric acid is called sulfates, the salt of acetic acid is called acetates, the salt of nitric acid is called nitrates। तो ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। तो फैमिली ऑफ साल्ट, आप चूंकि मैं यहाँ पे हर चीज लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा, तो साल्ट में वीडियोस बनाएं और आपका काम भी चलना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड है और पूरा मैनेजमेंट और सब कोई आपके भले के लिए सारा काम कर रहा है कि आपका बोर्ड बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। आप आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, और वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को ग्रुप में भी भेज दिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, और जब भी ऑनलाइन क्लास हो तो अपने क्वेश्चन को रेडी रखिए। मैं जैसे ही ऑनलाइन आऊं आप अपने क्वेश्चन को फटाफट टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा। तो आप सभी रेडी रहिए, हम भी रेडी हैं आपके लिए। ओके, तो पहली चीज हम लोग फैमिली ऑफ साल्ट पे वापस आते हैं। तो एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुना। द साल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयन एंड सेम नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड फैमिली ऑफ साल्ट्स। जैसे साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लोराइड्स, साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड नाइट्रेट्स, साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड सल्फेट्स, साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसिटेट्स। तो ये चीजें आप नोट करते रहिएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से आप देखिए। जैसे मैं सोडियम साल्ट की बात करूं, तो सोडियम साल्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम साल्ट की बात करें तो सोडियम के कौन कौन से साल्ट होंगे? भाई सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का सल्फेट, सोडियम का सोडियम का सल्फाइड लिख लीजिए। तो ये है सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का सल्फेट, सोडियम का सल्फेट। अब इन सब में ध्यान से देखिए, इसमें Na+ है, इसमें Na+ है, इसमें Na+ है। तो मैंने आपको क्या बताया? The salts having same positive or same negative ions are called family of salt. These are the family of sodium salt. Why? Because these salts contain the same positive ions, that is sodium ion. Getting my point ना? Okay. तो ये सोडियम साल्ट की बात थी, इसको नोट कर लीजिए। दूसरी बात करता हूं, अब मैं जैसे क्लोराइड साल्ट की बात करूं, क्लोराइड साल्ट। तो जब हम क्लोराइड साल्ट की बात करेंगे तो वो सारे साल्ट जिसमें क्लोरीन हो उनको क्लोराइड साल्ट बोलेंगे। जैसे द साल्ट व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लोराइड साल्ट। तो कौन कौन से ऐसे साल्ट है जिसमें क्लोरीन भी होगा? एग्जाम्पल NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब इन सब में ध्यान से देखो तो क्लोराइड आयन सब में है। क्लोराइड आयन का मतलब Cl-।
तो वेट करो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे आयंस के बारे में फिर से बात हो जाएगी, कैसे आयनिक बॉन्ड में सारी चीजें होती है, सब समझोगे। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि इस सारे साल्ट के अंदर क्लोरीन मौजूद है, तो इन सारे साल्ट को क्या बोलेंगे? क्लोराइड साल्ट। क्या बोलेंगे? क्लोराइड साल्ट। गेटिंग माय पॉइंट ना? ओके। अच्छा, अभी जो है हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम साल्ट की या फिर कैल्शियम साल्ट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड हम लोग लिखते हैं कैल्शियम साल्ट। थर्ड है हमारा कैल्शियम साल्ट। अब कैल्शियम साल्ट का एग्जांपल क्या होगा? ऐसा साल्ट जिसमें सेम पॉजिटिव आयन कौन सा हो? कैल्शियम। वो सारे के सारे कैल्शियम साल्ट कहलाएंगे। जैसे भाई कैल्शियम का क्लोराइड लिख दो, कैल्शियम का सल्फेट लिख दो, तो इन सब में कैल्शियम आयन है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये सब सारे ऐसे बहुत सारे साल्ट होंगे जिसमें कैल्शियम मौजूद रहेगा, कैल्शियम आयन मौजूद रहेगा, उनको क्या बोलेंगे? कैल्शियम साल्ट। तो मैंने क्या बताया? The salts having same positive or same negative ions are called family of salt. तो these are the salts of family calcium. तो कैल्शियम साल्ट, क्योंकि दोनों में कैल्शियम आयन दिख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट ना? अब मैं मैग्नीशियम साल्ट की बात बताऊं तो बस यहाँ पर इसको लिख देते हैं 0.4 और यहाँ लिख देता हूं मैं मैग्नीशियम। तो भाई मैग्नीशियम यहाँ है तो भाई कैल्शियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की भी 2, बस ऐसे ही काम चला लो। तो बस यहाँ पे ये क्या हो गया? मैग्नीशियम साल्ट, क्योंकि इस साल्ट में सेम पॉजिटिव आयन दिख रहा है। कौन सा? मैग्नीशियम। बात समझ में आ गई? अभी देखो फैन चलाने की बात भी, टेम्परेचर बढ़ गया ना, है ना? ओके, कोई बात नहीं। तो ये मैग्नीशियम साल्ट हो गया। ओके, अब देखो पोटेशियम साल्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पोटेशियम साल्ट की बात करेंगे। तो अगर हम पोटेशियम साल्ट की बात करें तो सेम पॉजिटिव आयन पोटेशियम होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका पोटेशियम साल्ट्स। क्या है? पोटेशियम साल्ट। पॉइंट डाल सकते हो आप। तो क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड लिख दो, पोटेशियम सल्फेट लिख दो, पोटेशियम सल्फाइड लिख दो। तो सब में क्या है? पोटेशियम है, एक पॉजिटिव आयन। यानी कि वो सारे साल्ट जिसमें सेम पॉजिटिव आयन या फिर सेम नेगेटिव आयन दिख जाए तो बोल देना उसी फैमिली का वो साल्ट है। ये सब में पोटेशियम आयन सेम है, तो दीज आर द साल्ट्स ऑफ फैमिली पोटेशियम। ओके, अब हम एक और बता रहे हैं आपको, एल्यूमिनियम साल्ट। क्या है? एल्यूमिनियम साल्ट्स। तो इसमें एल्यूमिनियम साल्ट जैसे ही मैंने नाम बोला एल्यूमिनियम साल्ट्स, तो ऐसे साल्ट जिसमें सेम पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम दिख जाएंगे आप सबको, सीधे बोलना वो एल्यूमिनियम साल्ट है। AlCl3 हो गया, एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, और एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दो, Al2SO4 का होल ट्राइज। तो इसमें एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम साल्ट ही है या नहीं है? बिल्कुल है। तो बस दिमाग से यहाँ से सोचो, और बहुत इजी है और बोर्ड में नंबर पाना बड़ा आसान है। बस मेरे साथ जुड़े रहो, नंबर्स एकदम तुमको मिलेंगे। ध्यान से सोचो, सारे जितना भी पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियोज बना के दे रहा हूँ, दो बार चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर तुम इस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाए तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। याद रखना, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं लगभग सारे क्वेश्चन आंसर को भी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में जितने क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, 12 साल एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बच्चे नोट नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैंने आज से मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ रखूँ, और जैसे ही ऑनलाइन क्लास खत्म हो उसको ग्रुप में शेयर कर दूँ, ताकि उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप फेयर कॉपी में नोट करें। ओके, तो फैमिली ऑफ साल्ट समझ गए? द साल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयन या फिर सेम नेगेटिव आयन आर कॉल्ड फैमिली ऑफ साल्ट। अब ऐसे लिख लेना, साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड, साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट, साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट, एक्सेट्रा ऐसे लिखते चले जाना है।
और जो ये सारी चीजें बताएं इसको नोट करो। अब मैं आज एक बच्चे ने मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछा था हाइड्रोलिसिस, बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चे आगे बढ़ करके पढ़ रहे हैं, तो बस वेट करो, मैं आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में। हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करूंगा, उसके पहले भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन हाइड्रोलिसिस की भी बात करेंगे। इसको नोट करना, ढंग से नोट करना। ओके, थैंक यू, अभी आ रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने आपको फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में बताया है। तो फैमिली ऑफ साल्ट तो समझ गए होंगे कि द साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड है फैमिली ऑफ साल्ट। तो अगर सोडियम साल्ट है तो उसमें सोडियम आयंस होंगे, क्लोराइड साल्ट है तो उसमें क्लोराइड आयन होंगे, कैल्शियम साल्ट है तो उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट होंगे, मैग्नीशियम साल्ट है तो उसमें सब में Mg2+ प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम साल्ट है तो सब में K+ होंगे, एल्युमिनियम साल्ट है तो सब में Al3+ होंगे। तो अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का रंग रूप अलग अलग हो सकता है, दुनिया में बहुत तरीके के साल्ट हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर साल्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो बस समझो आपका काम हो गया। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉर्मूला ऑफ साल्ट्स गिवन बिलो। राइट द, देखो यहां पे मैं क्वेश्चन में ही आंसर भी करूंगा, आप पूरा नोट कर लीजिएगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ द साल्ट्स गिवन बिलो। दीज आर द साल्ट्स गिवन बिलो। ओके, write the formula of the salts given below and identify the acids and base from which these salts may be obtained. It means first we have to write the formula of all these salts. First thing, we have to write the formula of these salts, and after then we have to write from which these salts may be obtained। मतलब जो भी salts ये क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनका फार्मूला भी आपको लिखना है और याद भी रखना है, और वो साल्ट किस एसिड और किस बेस से बने हुए हैं इसको भी लिखना है। ओके, तो आपको मैंने पहले बताया था कि भाई साल्ट बनता कैसे है। 3 डेफिनेशन आपको बता दिया था मैंने, तीनों आपने आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। साल्ट क्या है? Salt is a compound which is formed by the neutralization of an acid by a base। दूसरा डेफिनेशन मैंने बताया था कि salt is a compound which is formed by the partial or complete replacement of ionizable hydrogen atom of an acid by a base। तीसरा मैंने आपको बताया था salt is an ionic compound which on dissociation in water produces a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxide ion। तो getting my point now? तो these are the salts, we have to write the formula of this salt and we have to write the acids from which these salts are formed and the bases from which these salts are formed। तो भाई साल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो वो एसिड और वो बेस कौन सा होगा जिसके रिएक्शन से ये साल्ट बन गया? ओके, कूलर स्टार्ट हो गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो चलो ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला है पोटेशियम साल्ट। पहला क्या है? पोटेशियम साल्ट। तो पोटेशियम साल्ट मैं ग्रीन से आंसर लिख रहा हूं। तो पोटेशियम सल्फेट प्लस क्या? पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? 9th क्लास में ढंग से पढ़ा होगा रेडिकल, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी गलती की हो। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा K2SO4। अच्छा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? पहले सारे फॉर्मूले आपको बता देता हूं। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4। ओके, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? भाई कैल्शियम है और सल्फेट है तो CaSO4। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होता है, कैल्शियम पे 2+ होता है, सल्फेट पे 2- होता है, तो CaSO4 बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होगा। पहले मैं सारे साल्ट का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो फॉर्मूला कॉपर सल्फेट है, कोई बात नहीं, कॉपर सल्फेट लिख दिया। सोडियम क्लोराइड है
इसका फॉर्मूला होगा NaCl। सोडियम नाइट्रेट, तो इसका फॉर्मूला होगा NaNO3। द नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। एंड द लास्ट वन इज आवर अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम का NH4 प्लस और क्लोराइड का Cl माइनस, तो मिलकर के NH4Cl बना लिए। तो मैंने सारे साल्ट का आपके सामने सारा फार्मूला लिख दिया। तो सारे साल्ट का फार्मूला आपके सामने है, क्या क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है। नाउ वी हैव टू फाइंड these are कौन होते, what are the acids are and bases from which these salts are formed, तो वो कौन से एसिड और बेस थे जिनसे ये साल्ट बने हुए हैं। तो सिंपल तरीका बता रहा हूं, कहीं समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर सारा लेक्चर अभी तक का देख लिया आपने, चारों लेक्चर आपने देख लिया है, तो ये समझ लेना कि ये तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है। और जो लोग ढंग से नहीं देख रहे हैं वो लोग की प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, सारे लेक्चर्स में एक एक टॉपिक में एकदम ढंग से क्लियर करता हुआ गया हूं। अब मैं तुमको समझाता हूं कि भाई अगर फॉर्मूला है K2SO4 किसका, पोटेशियम सल्फेट का, तो आप पॉजिटिव आए। देखिए पोटेशियम को देखते ही आपको याद आना चाहिए किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। जैसे ही आपने फार्मूला देखा साल्ट का पोटेशियम, तो आपको दिमाग में तुरंत घूम जाना चाहिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और जैसे ही आपने साल्ट में SO4 देखा तो आपके दिमाग में तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 आ जाएगा। अरे जो बैटरी आपके घर में इन्वर्टर की है ना, अरे गर्मी देख रहे हो ना, गर्मी, तो वही बैटरी में जो एसिड मिलता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होती है। तो इसका मतलब हो गया कि पोटेशियम को देखते ही हमें याद आ गई किसकी, याद आ रही है किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। और सल्फेट आयन को देखते ही हमें याद आ गई किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। इट मींस वी कैन फाइंड दैट potassium sulfate is formed by the neutralization of sulfuric acid with a potassium hydroxide। अगर बीच में यही मैं प्लस लगा दूं तो इन दोनों के रिएक्शन से पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, और बगल में यहां लिख दे रहा हूं वाटर बन जाएगा। इसको लिखना नहीं, तो मैं समझाने के लिए इसको बगल में लिख रहा हूं। इट इज क्लियर ना, ओके। तो ये है सेकंड साल्ट हमारा सोडियम सल्फेट। तो ये सोडियम सल्फेट है, थोड़ा ये टेढ़ा वाला है भाई। सोडियम पोटेशियम ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, पानी में फेंको आग लग जाएगी, हवा में खुले छोड़ दो आग लग जाएगी, इसीलिए तुम्हारी केमिस्ट्री लैब में मिलता नहीं है। तो सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो सोडियम सल्फेट जो है किस एसिड से मिलेगा, तो सोडियम को देखते ही तुम्हें याद आ जानी चाहिए किसकी, सोडियम को देखते ही तुम्हें याद आनी चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की। और ये जो सल्फेट है इसको देखते ही तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड की याद आनी चाहिए। तो किस एसिड और किस बेस से मिला मालूम चल गया। और जैसे ये रिएक्शन करवाओगे ये बनेगा साथ में वाटर बनेगा, इसको लिखना नहीं। हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है यहां से यहां तक कि भाई ये साल्ट है, किस किस एसिड और किस बेस से मिलकर बनेगा। अच्छा तो भाई मेरे पास तीसरा पता नहीं कौन है, ये कौन है पहचान उसको, ये तो कैल्शियम सल्फेट है। तो भाई कैल्शियम को देख करके किसकी याद आएगी, किसी की याद आ रही है इस समय, नहीं याद रही है। कैल्शियम को देख करके मुझे तो याद आ गई किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तुम्हें किसकी याद आई, कुछ और समझ रहे थे क्या,
कैल्शियम को देख करके मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस की याद आई, और ये सल्फेट SO4 को देख करके मुझे याद आ गई किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। मतलब इन दोनों का प्लस करो बीच में तो ये बनेगा, साथ में वाटर भी बन जाएगा। ओके, अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम तुम्हारे लैब में है, मैंने देखा है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम को देखते ही तुम्हें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद आ गया होगा, और ये सल्फेट तो बार बार तुम्हें याद दिला रहा है, याद आ रही है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। ओके, तो कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट चार्ट हमारा है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर को देखते ही हमें याद आई किसकी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की। और ये सल्फेट है ना, ये बार बार हमें याद दिला रहा है किसका, बार बार याद दिला रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। बड़ा खतरनाक है भाई एसिड, देख जानते हो ना, न्यूज में देखते हुए ये एसिड बड़ा खतरनाक होता है यार भाई मेरे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉमन साल्ट। कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ये सब कॉमन साल्ट ही है, इतने सारे कॉमन साल्ट है, इसमें कहीं भी H नहीं दिखेगा, कहीं भी OH नहीं दिखेगा, तो ये सब कॉमन साल्ट है, ध्यान रखना। ओके, तो NaCl में Na को देखते ही मुझे बेस की याद आ गई, कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की। और इस क्लोरीन को देखते ही मुझे दूसरा कोई एसिड याद आया। कौन सा एसिड इसमें Cl होता है, आवाज नहीं आ रही है, अरे बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे उधर से बोल रहे हैं। तो ये बात एकदम अच्छी, एकदम क्लास एकदम ऐसे ही होना चाहिए जैसे तुम पिक्चर देखते हो ना, मूवी देखने में जो तुमको मजा आता है ना, वही मजा तुमको यहाँ बोर्ड पे आना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो इस Cl को देखते ही तुमको Cl की याद आई, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। नेक्स्ट साल्ट हमारा है सोडियम नाइट्रेट। अब इस सोडियम को देख करके तो तुमको मालूम ही चल गया भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा बेस। और ये NO3, ये NO3 किसमें होता है भाई मेरे, अरे भूल गया किसमें होता है, याद करो। NO3 किसमें होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में ढूंढो, इनऑर्गेनिक एसिड में ढूंढो, पा गए। ओके, समझ गए, नाइट्रिक एसिड में NO3 होता है, तो एसिड कौन सा हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ये तो सोडियम कार्बोनेट आ गया। नेक्स्ट साल्ट हमारा है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो इस सोडियम को देख के तो मैं सीधे बोलूंगा कि हमारा बेस कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये CO3 कार्बोनेट, सोचो यार ये कार्बोनेट कहां पे था, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, सोचो, तब तक मैं पसीना पोंछ लूं अपना। सोचो, कार्बन कहां पे है कार्बोनेट, अरे भूल गए, याद करो, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, चलो ठीक है भाई, ये अमोनियम क्लोराइड है, इसको मैं जरा ढंग से लिख देता हूं, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड किस एसिड और किस बेस से बना होगा, तो क्लास 9th की बात यहां वापस आ गई भाई। अमोनियम को देखते ही तुम्हें याद आ जाना चाहिए अमोनियम आयन का, और इस क्लोरीन को देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए क्लोराइड आयन का। तो भाई बेस कौन सा होगा, तो इसका मतलब हो गया बेस हमारा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इस क्लोरीन को देख करके एसिड की याद आ गई, कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने तुम्हारे सामने किया, सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, दुनिया भर के साल्ट तुमको दे दिए जाएंगे, तुमको उनका फार्मूला लिखना होगा, किस एसिड और किस बेस से वो बने थे तुमको बताना होगा। तो समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, प्रॉमिस करो, लाइक तो लोग देखते हो और लाइक नहीं करते हो, समझ में आ गया तो लाइक वीडियो जरूर करना। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, NTSC में, ओलंपियाड में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपने
हमने क्लास 8 से लेकर के 10 तक की चीजें ढंग से पढ़ ली तो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में यही सब सिखाया जाता है, थोड़ा ट्रिक्स बताते हैं लोग, तो ढंग से पढ़ना। अगर ये सब चीजें अगर लाइफ में कुछ एम बना के चल रहे हो कि हमें कहाँ जाना है तो बहुत ढंग से चीजों को समझो। पहली चीज है पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, तो ढंग से समझो पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। भाई मैंने साल्ट के बारे में एक लास्ट डेफिनेशन लास्ट में बताई थी, थर्ड वाली याद है कि साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड which on dissociation in water produces a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxide ion। तो बिल्कुल the acidic and basic nature of some salt solution can be explained on the basis of hydrolysis of salt। मतलब किसी भी साल्ट का बेसिक या फिर एसिडिक नेचर उनके साल्ट सॉल्यूशन के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। और कैसे? जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। कैसे? हाइड्रोलिसिस के द्वारा। तो यार इसका मतलब ये है कि हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि ये हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट है क्या, जो मैंने यहां लिखा है। एक बार मैं फिर आपको समझाऊंगा the acidic and basic nature of some salt solution can be explained on the basis of hydrolysis of salt। यानी कि किसी भी साल्ट सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर उस साल्ट सॉल्यूशन के हाइड्रोलिसिस के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट है क्या। तो जरा इसको समझते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट क्या है। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ साल्ट, ध्यान से सुन रहे हो, द इंटरेक्शन ऑफ साल्ट विथ वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस का मतलब टूट जाना, मतलब साल्ट वाटर के अंदर टूट करके ये बताएगा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। फिर से बोल रहा हूं, लाइट चली गई कोई बात नहीं। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, तो इसका मतलब क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ साल्ट, द इंटरेक्शन ऑफ साल्ट विथ वाटर टू गिव एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। एक बार फिर बोल रहा हूं, ढंग से नोट कर लेना। the interaction of salt with water to give acidic or basic or neutral solution is called hydrolysis of salt। यानी कि जब कोई साल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो या तो वो सॉल्यूशन जो साल्ट का होगा वो या तो वो एसिडिक होगा, या तो वो बेसिक होगा, या तो फिर वो न्यूट्रल होगा। तो वाटर के साथ जब हम साल्ट का इंटरेक्शन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो द इंटरेक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर टू गिव एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो यहां पे मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, बहुत ढंग से समझना। बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में ये सब पूछता है और एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है, बहुत ढंग से पढ़ना। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट हमने समझा। तो अब हम देखेंगे कि भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक ये क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको समझाते हैं, एक बार में आप लोग नोट करिएगा। द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोला? न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा।
यानी कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल। अब तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने पोटेशियम सल्फेट की बात किया, तो इसके पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, तो पोटेशियम को देख करके आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की याद आई होगी और सल्फेट को देख करके सल्फ्यूरिक एसिड की याद आई होगी, और जब इनका रिएक्शन कराओगे तो पोटेशियम सल्फेट यानी यही बन गया, साथ में वाटर बन जाएगा। तो इट इज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। यानी कि इस साल्ट को, जो कि किससे बना है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, जब इसको हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होने वाला है? न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, तो दूसरी बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। वीक कौन है? बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। वीक कौन है? बेस। तो इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस ऑफ a salt of strong acids and weak base gives acidic solution. Gives acidic solution. क्यों? क्योंकि हमारा एसिड ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ओके यार, लाइट आ गई, थैंक यू। लाइट बड़ी आजकल आ जा रही है, आप लोग सुनते रहिएगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस गिव एसिडिक सॉल्यूशन। क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड। तो भाई इसका एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, तो भाई अगर इसका एग्जांपल आप लोग देखो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और एक वीक बेस चाहिए। तो अगर इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड किससे किससे बना होगा? क्लोरीन को देख के आया याद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम को देख करके याद आया एक बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है, और इनका रिएक्शन करवा दो तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। देखो 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 देखो, और साथ में ये H और ये OH मिलकर के वाटर बनाएंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भाई साल्ट और वाटर दोनों बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर इस अमोनियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का नेचर वैसा ही होगा। मैं आपको एक रिएक्शन के द्वारा भी समझा देता हूं। जैसे भाई अमोनियम क्लोराइड है, वाटर से आप इंटरेक्ट कराओ, द इंटरेक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर। ओके, तो क्या बनेगा? अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या बनने वाला है? अमोनियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो आपका वीक बेस है और ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब जब हम ऐसे साल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ढंग से नोट कर लेना। अच्छा, तीसरी बात करते हैं हम लोग, लास्ट बात कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब तो तुमको समझ में आ गया होगा वीक कौन सा है? एसिड। स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस।
तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, तुम खुद बोलो। जो स्ट्रांग है, कौन स्ट्रांग है, बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। इसका मतलब आप नोट करना, द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रांग बेस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन, गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि जब हम ऐसे साल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे जो एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कैसा होगा, बोलो भाई। स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, तो बेसिक होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो भाई बताओ मुझे, सोडियम को देख करके किसकी याद आई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और CO3 को देख करके आपको याद आ गई होगी कार्बोनिक एसिड की, जो कि एक वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से बना हुआ साल्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। जैसे ही इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बनेगा, यही आपका NaOH बन जाएगा, यहाँ पे बैलेंस कर लो, और साथ में क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया और एक वीक एसिड बन गया। तो स्ट्रॉन्ग क्या बना, बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। तो आप नोट कर लीजिएगा, द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार समझ लेना। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का मतलब क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ साल्ट विथ वाटर टू गिव एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तीन बातें लिखी हुई हैं। पहला हेडिंग है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां देखो, द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा देगा, एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। दूसरा पॉइंट हेडिंग डाल देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस। तो आप बोलना, द हाइड्रोलिसिस ऑफ a salt of strong acid and weak base gives acidic solution। क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग था ना, ये भी स्ट्रॉन्ग था। ओके, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। तब द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, the hydrolysis of salts of strong acids and strong base gives acidic solution। कैसा होगा, acidic solution। and the hydrolysis of salts of weak acid and strong base gives, strong कौन है, base, तो क्या होगा, basic solution। अब यहां पर एग्जाम्पल कोई पूछेगा कि आप कोई एक ऐसा साल्ट बताओ जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो आप लिख देना पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि पोटेशियम का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और सल्फेट का मतलब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक ऐसे साल्ट का नाम बताओ जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो, तो आप बोल देना अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन को देख करके आपको स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की याद आई होगी, और इस अमोनियम को देख करके इस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की याद आई होगी। फिर साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप सीधे बोलना सोडियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि सोडियम को देख करके आपको बेस क्या याद आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस कार्बोनेट को देख करके एसिड क्या आया, कार्बोनिक एसिड। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका वीक एसिड है। तो बेस कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग, एसिड कैसा चाहिए, वीक। समझ में आ गया।
ढंग से 2 बार इस वीडियो को देखना, मजा आएगा और ये जीवन में तुमको भूलेगा नहीं कभी। ओके, थैंक यू, ओके बाय।